वैसे भी न दुनिया में रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हम तो करेंगे, हम तो वाइस कैप्टन को कम उम्र का नहीं बड़ी उम्र का लगाएंगे, तुम रो लो। वैसे तो फ्यूचर करते रहते हैं, हम तो फ्यूचर देख रहे हैं। अबे वाइस कैप्टन लगाते हुए तुम फ्यूचर नहीं देखते हो। वाइस कैप्टन तो वो होता है ना जो कप्तान से सीख सके और फिर उसके जाने के बाद वो कप्तानी कर सके। यहाँ ऑलरेडी वो 5 साल 4 साल बड़ा है। वाइस कैप्टन तुम्हारे कप्तान से है अजीत अगरकर भैया जी। तुम्हारी खुद की नौकरी रोहित शर्मा ने यार 1 साल बढ़ाई है और तुम उसी का खा गए बे। ये इसलिए वाइस कैप्टन बना देते हैं ज्यादातर केसेस में कि अगर हमारा कप्तान मूतने जाएगा ना तो वो बाद में कोई कप्तानी करने वाला वहां पे खड़ा रहेगा, तो इसलिए उसको बना दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ अगर इस लॉजिक से अपने कप्तान के नीचे कोई वाइस कैप्टन लगाना है तो भाई वाइस कैप्टन नहीं बनाए। अच्छा, इसमें भी एक कहानी है, तुम्हें पता है श्री गौतम गंभीर जी वाइस कैप्टन थे, उनको कप्तान नहीं बनने दिया था। और हुआ क्या था भाई लोगों, एक बारी ना हम सीरीज हार गए थे कहीं पे, नहीं मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पे, सीरीज हार गए थे। कप्तान मेरे ख्याल से महेंद्र सिंह धोनी थे, वाइस कैप्टन उस्ताद जी थे गौतम गंभीर जी। तो हुआ क्या था, कप्तान को कुछ नहीं हुआ था लेकिन वाइस कैप्टन हटा दिया गया था। तो बाकी तुम्हें पता ही है कि कैसे क्या चल रहा है अभी। ये भैंस क्या, मुझे लग रहा है डायरी लगा के बैठा हुआ गौतम गंभीर भाई, सारी चीजें नोट कर रखी गौतम गंभीर ने। इससे बदला ले लिया, इसका हो गया। हाँ, इसने भी ऐसा करा था मेरे साथ 12 साल पहले, तेरी ऐसी की तैसी, रुक मैं निकालवाता हूँ तेरे को। मतलब कप्तान 26 का और वाइस कैप्टन 30 का। भाई कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? वाइस कैप्टन आखिरकार होता क्यों है, इसका पीछे मकसद क्या होता है? और वाइस कैप्टन की एज कप्तान से बड़ी होनी चाहिए है कि छोटी होनी चाहिए है? भाई लोगों, रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया गया है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए नहीं, एक्चुअली हमेशा के लिए हटा दिया गया है। उस पे तो हमने बहुत बातें कर ली हैं, लाइव कर लिए, वीडियोस बना ली, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल ली, रील डाल ली, पता नहीं क्या सब कुछ ही कर लिया भाई लोगों। लेकिन यहाँ एक दूसरे तरीके का भैंस की झुंझुना पकड़ा के घुमाया जा रहा है प्लेयरों को, वो है वाइस कैप्टनसी के नाम का झुंझुना। सबसे पहले भाई लोगों, टेस्ट में पहले कप्तान बनाया शुभमन गिल को, उसका वाइस कैप्टन किसको लगाया? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत की एज कितनी है? 28 साल 3 दिन। अभी अभी बर्थडे था उसका 4 अक्टूबर को। तो शुभमन गिल 26 का है। यहाँ पे भी टेस्ट फॉर्मेट में भी उसका वाइस कैप्टन उससे बड़ी एज का ही है। उसके बाद भाई लोगों वनडे में आ जाओ आप लोग। अभी अभी वनडे में शुभमन गिल को कैप्टन अनाउंस किया गया है और उसका वाइस कैप्टन लगाया गया है किसको? श्रेयस अय्यर को। इससे पहले भी अगर आप देखोगे, पहले हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया था किसका? रोहित शर्मा का, वर्ल्ड कप में। फिर उसको हटा दिया। वहां चलो एज का कम से कम फर्क था दोनों में, वो एज के हिसाब से ठीक था, लेकिन गायब कर दिया। गायब करना गलत था, या तो तुमने वाइस कैप्टन बना के गलत किया था या फिर उसको हटा के गलत किया था। उसके बाद अक्षर पटेल को भी बनाया वाइस कैप्टन, उसको भी फिर गायब कर दिया। मतलब ये है कि हम वाइस कैप्टन बनाने से पहले उसका कोई फ्यूचर देखते हैं, एज वगैरह का डिफरेंस देखते हैं, या सिर्फ बना देते हैं? हम उसको सीरियसली लेंगे कब वाइस कैप्टन को? मुझे लास्ट टाइम एक ही लॉजिकल वाइस कैप्टन नजर आता है, महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि था विराट कोहली। जो कप्तान होता है ना आपका, उसके अंडर किसी को रह के कुछ चीजें सीखनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं, ताकि वो आने वाले टाइम में कप्तानी कर सके और देश की सेवा कर सके। जैसे मान लो रोहित शर्मा का वाइस कैप्टन है शुभमन गिल, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और अभी रहा भी है वनडे में पहले। तो उसका लॉजिक ये था कि जब रोहित शर्मा जाएगा तो वाइस कैप्टन फिर कैप्टन बन जाएगा और उससे वो सारी चीजें सीख लेगा। तो एज का गैप भी था, लॉजिक कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रहा है, वो भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां इस केस में क्या हो रहा है कि श्रेयस अय्यर, जिसने आईपीएल में एक ट्रॉफी जीत रखी है, आईपीएल विनर बना रखा है केकेआर को, उसके बाद उसने पंजाब को 10-11 साल के बाद फाइनल खिला दिया। मतलब वो ठीक ठाक एक्सपीरियंस रखता है एज कैप्टन, और उसका मेरी प्रिंसों का नीचे कह रहा भाई तू इसके साथ जो है लर्न कर जाके। तो वो वाली चीज है। देखो शुभमन गिल को कैप्टन बना रखा है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी प्रिंसों को पूरा सपोर्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे वाइस कैप्टन के लॉजिक को लेके। मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, बात अब ये है कि श्रेयस अय्यर का बेसिकली फ्यूचर क्या है। मैं एक बात बता देता हूं भाई, ये जितने भी श्रेयस अय्यर के फैंस लोगों है ना, फैंस लोग है श्रेयस अय्यर के फैंस लोगों, भाई तुम लोगों ने ना इनको सेलेक्टर्स लोगों को इतना चमकाया है बे एशिया कप में, जब उसको सेलेक्ट नहीं किया है तो उसके बाद इनका दिमाग की गिरारियां हो गई हैं फेल। फिर इन्होंने कुछ नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, खबर ही चलवा दी सीधी भैंस की आंख की, श्रेयस अय्यर आने वाले टाइम में ओडीआई का कप्तान बन सकता है। अब ये बयान तो पता नहीं किसने दिया, तो नहीं था, सूत्रों के हवाले से खबर आई थी, तो कैप्टन तो नहीं
नहीं बनाया, अब लेकिन वाइस कैप्टन जरूर बना दिया गया है। तो भाई लोगों, क्या वाइस कैप्टन तो मैंने बताया ना होता इसलिए है ताकि कप्तान के जाने के बाद वो कैप्टन बन सके। अब यहाँ ऑलरेडी 4-5 साल का गैप है दोनों की एज के बीच में, तो लॉजिक क्या है? मतलब यहाँ उसको वाइस कैप्टन सिर्फ इसलिए बनाया गया है ना श्रेयस अय्यर को, ताकि जितने भी श्रेयस अय्यर के फैंस लोग हैं, देखो भाई चुप करके बैठो, झुंझुना पकड़ा दिया गया, वो झुंझुना बजाएगा। मतलब यार तुमने अगर वाइस कैप्टन बनाना ही है तो शुभमन गिल के नीचे किसी जूनियर को लगा देते कि चल भाई तू अपनी प्रिंसों से सीखियो, जो भी करना है उस तरीके से। लेकिन यहाँ जब शुभमन गिल मान लो एज कैप्टन अपना टाइम खत्म करेगा तो वो तो भाई उससे पहले चला जा चुका होगा ना, क्योंकि एज का डिफरेंस है। तो यहाँ यूजलेस थिंकिंग है ये, जिसके मतलब कोई लॉजिक समझ में आता नहीं है कि क्यों वाइस कैप्टन बनाया गया है। सवाल अब ये पैदा होता है कि हम वाइस कैप्टन को कोई सोच समझ के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, हमारा कोई थॉट प्रोसेस है कि नहीं है। अभी अभी आप देखोगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, क्योंकि ऋषभ पंत था नहीं तो इन्होंने जडेजा को वाइस कैप्टन बना दिया। चलो ठीक है भाई, रिस्पेक्ट दे दिया आपने, नंबर 1 ऑलराउंडर है। लेकिन जो जडेजा के फैंस हैं यार, वो तो चलो सारे नहीं, कम से कम 2, 4, 5, 10 लोग ये तो सोचेंगे ना यार हमारा बंदा यार वाइस कैप्टन नहीं, यार कैप्टन डिजर्व करता था यार, उसको भी कप्तान बनना चाहिए था आने वाले टाइम में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखो शुभमन गिल इनका तीनों फॉर्मेट का आने वाले टाइम का कप्तान है, और मेरा भी कप्तान है भाई, वो तेरा भी कप्तान है, हम सबका कप्तान है, वो देश का कप्तान है, इसमें कोई डाउट और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये वाइस कैप्टनसी का झुंझुना आखिरकार पकड़वाया क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि जो उसके श्रेयस अय्यर के फैंस लोग हैं और जो श्रेयस अय्यर है उसको एक झुंझुना दे दो और कहो भाई चुप रहो, अपना इसको बजाओ और इसको झूलो और अपना निकल लो आगे। ये अजीत अगरकर भाई लोगों, जो कि रोहित शर्मा का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है 2027 के लिए, इसकी खुद की नौकरी 2026 में खत्म हो रही है और 25 में खत्म हो रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में 8-10 महीने में 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं, खास करके जो चैंपियन ट्रॉफी जीता है उसके बदौलत इस आदमी की नौकरी रोहित शर्मा की वजह से आगे गई है और ये रोहित शर्मा की फील्डिंग लगा के चला गया है। तो ये कहानी भाई लोगों वैसे भी बड़ी ही मतलब हंसी की है कि जिसकी वजह से तेरी नौकरी 1 साल आगे बढ़ी है, तू भाई उसी की फील्डिंग लगा रहा है। बाकी रही बात कि शुभमन गिल को गालियां पड़ रही हैं, गलत बात है। देखो वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपना वाइस कैप्टन भी डिसाइड कर ले, वो कप्तान को भी निकलवा दे और वो ये सारी चीजें कर दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसे अभी खुद स्टैब्लिश होना है यार, खुद उसको अभी चीजें करनी है, खुद उसको बड़े मैच का बड़ा मैच विनर अभी उसको बनना। थैंक यू सो मच भाई लोगों, चक्के रखो काम। लेकिन ये वाइस कैप्टनसी का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे हिसाब से तो भाई कम से कम 4-5 साल का गैप होना चाहिए, छोटा होना चाहिए वाइस कैप्टन कप्तान से, ताकि वो उससे चीजें सीख सके और 4-5 साल कम से कम वो कप्तान कप्तानी कर सके, 4-5 साल वो वाइस कैप्टन उससे चीजें सीख सके, और जब उसकी विदाई हो कप्तान की तो वो वाइस कैप्टन बिल्कुल 100% वहां पे रेडी खड़ा हो। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का वाइस कैप्टन था विराट कोहली, वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। वो वैसा कोई लॉजिक समझ में आता है, ये वाला तो समझ में ही नहीं आ रहा है यार बिल्कुल भी। मतलब थैंक यू सो मच भाई लोगों।